नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फ्लोर पजल का एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि फ्लोर पजल को कैसे टाइमली सॉल्व करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, पजल का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको टाइमर के साथ, ठीक है, टाइमर के साथ इस क्वेश्चन को एक बार खुद अपने लेवल पे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन टाइमली कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मे बी पॉसिबल शायद हिंदी वाली इंफॉर्मेशन मेरे वीडियो की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रही हो, तो एक सेकंड के लिए मैं काम करता हूं कि स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ये लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, मैं अपना वीडियो भी हटा लेता हूं और मैं टाइमर ऑन करके आपको दे देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको 2 मिनट्स 30 सेकंड का टाइम दूंगा। और 2 मिनट 30 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, टाइमर नीचे लगा हुआ है। लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हो चुका है टाइम्स अप। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की। तो अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप देखते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर। अब देखिएगा, बेसिक बेसिक सी बातें पहले एक बार रीड कर लेते हैं। 7 पर्सन JKLMNOP live on 7 different floors of a building but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is numbered 1। यहां तक की कहानी क्लियर है। लास्ट जो होगा नंबर 7 होगा, ठीक है। टॉप मोस्ट जो होगा वो नंबर 7 होगा। आगे देखिएगा, ईच वन देम ऑल्सो लाइक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट नेमली इंग्लिश वगैरह जो भी दे रखा है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर पे 7 लोग रहते हैं।
इट मीन्स कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है, पहली बात क्लियर। 7 फ्लोर जो हैं जिन पर 7 व्यक्ति रहते हैं, उन 7 लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद है। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक सा जो फॉर्मेट बनेगा, वो फॉर्मेट कैसा बनेगा कि जो फ्लोर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। तो हमने एक जो फॉर्मेट होता है फ्लोर का वो हमने तैयार कर लिया है। अब बारी है इस फॉर्मेट में एक एक पर्सन को सेट करने की। देखिएगा, फर्स्ट इज जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3। जे है ना ऑड नंबर पे रहता है लेकिन 3 पर नहीं रहता। तो कुल मिला के जे आपका फ्लोर नंबर 3 पे तो आएगा नहीं, तो जे फ्लोर नंबर 1 पे आ सकता है, फ्लोर नंबर 5 पे भी आ सकता है, और जे आपका फ्लोर नंबर 7 पे भी आ सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ एक छोटे से नोट के रूप में लिख लेते हैं कि जे ऑड नंबर के फ्लोर पे आएगा। जे कैसे फ्लोर पे आएगा, ऑड नंबर। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है, द वन हु लाइक्स अकाउंट्स लिव्स इमीडिएटली अबव जे। जिसको अकाउंट्स पसंद है वो जे के जस्ट ऊपर है। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्या जे फ्लोर नंबर 7 पे आ सकता है? नहीं दोस्तों, जे फ्लोर नंबर 7 पे नहीं आ सकता। अल्टीमेटली ये हुआ कि जे आपका या तो फ्लोर नंबर 1 पे होगा या फिर फ्लोर नंबर 5 पे होगा। तो हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, तो दो कंडीशन हम बना लेते हैं। जे को रखते हैं, यहां रखते हैं नंबर 1 पे, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा सब्जेक्ट आएगा, अकाउंट्स। ठीक है, और इसी के पैरेलल दोस्तों में एक कंडीशन और एक ड्रॉ कर देते हैं, और इस वाली कंडीशन में जे को रखते हैं नंबर 5 पे, और इसके जस्ट ऊपर क्या कौन सा सब्जेक्ट आएगा, अकाउंट्स। चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है, इस इंफॉर्मेशन का मैंने यूज कर लिया है। ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स अकाउंट्स। अकाउंट्स और एम के बीच में ओनली 2 पर्सन है। दोस्तों कंडीशन नंबर 1 के अंदर देखना, ये कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 1 में अकाउंट्स आपका नंबर 2 पे है, तो 2 फ्लोर का गैप लगाते हैं, तो बताइए यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम। और कंडीशन नंबर 2 के अंदर अकाउंट्स आपका नंबर 6 पे है, तो 2 पर्सन का गैप लगा के एम आ जाएगा फ्लोर नंबर 3 पे। आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है, द वन हु लाइक्स हिस्ट्री लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर्ड फ्लोर्स अबव एम। एम के ऊपर, सुनना जरा, एम के ऊपर वो बंदा आएगा, एक सेकंड रुकिए, एम के ऊपर वाले फ्लोर पे वो बंदा आएगा जिसको हिस्ट्री पसंद है, और जिसको हिस्ट्री पसंद है ना वो ऑड नंबर के फ्लोर पे आना चाहिए। एम के जस्ट ऊपर नहीं बोला इसने, इस बात का ध्यान रखना, एम के ऊपर ऑड नंबर के फ्लोर पे वो बंदा आएगा जिसको हिस्ट्री पसंद है। तो ध्यान से देखिए, कंडीशन नंबर 1 में एम के ऊपर फ्लोर नंबर 7 खाली है, ऑड नंबर है, और बताइए जरा यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा क्या? जी बिल्कुल, हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा, तो हिस्ट्री को यहाँ पे लिख देते हैं। कंडीशन नंबर 2 में देखें तो हिस्ट्री हम जे को भी दे सकते हैं, क्योंकि एम के ऊपर ऑड नंबर के फ्लोर पे हिस्ट्री आएगा। तो 5 नंबर का फ्लोर ऑड है, एम के ऊपर है, हिस्ट्री आ सकता है, और 7 नंबर पे हिस्ट्री आ सकता है। आगे चलना होगा, आगे क्या बोलता है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक्स हिस्ट्री। एल और हिस्ट्री के बीच में ओनली 3 पर्सन है, तो एल और हिस्ट्री के बीच में कितने बंदे आएंगे, ओनली 3 पर्सन है। तो यदि हम कंडीशन नंबर 1 को देखें तो हिस्ट्री आपका नंबर 7 पे है, तो 1 2 3, 3 का गैप लगा के एल आ जाएगा नंबर फ्लोर नंबर 3 पे। और यदि यहाँ पे देखें हम कंडीशन नंबर 2 में, अब कंडीशन नंबर 2 में दोस्तों हिस्ट्री के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि हिस्ट्री आपका नंबर 7 पे आ सकता है। यदि मैंने हिस्ट्री को नंबर 7 पे बैठाने की कोशिश की, तो अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री और एल के बीच में 3 बंदे होने चाहिए। हिस्ट्री नंबर 7 पे है, तो 3 बंदों का गैप लगा के बताइए फ्लोर नंबर 3 पर क्या एल आ सकता है? नहीं दोस्तों, एम यहाँ बैठा हुआ है, तो हिस्ट्री सॉरी एल यहाँ नहीं आ सकता। इट मीन्स हिस्ट्री को फ्लोर नंबर 7 पे नहीं बैठा सकता। अब ये क्लियर हो गया है दोस्तों कंडीशन नंबर 2 में कि जो हिस्ट्री है वो फ्लोर नंबर 5 पे होगा, और हिस्ट्री को फ्लोर नंबर 5 पे कर देते हैं फिक्स। अब हिस्ट्री और एल के बीच में 3 बंदे हैं, तो 1 2 3 एल आ जाएगा फ्लोर नंबर 1 के ऊपर। तो इस प्रकार से मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई और मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। तो जो कंप्लीट हो गया उसको हटा दो, और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। द वन हु लाइक्स कॉमर्स लिव्स इमीडिएटली अबव एल। एल के जस्ट ऊपर वो बंदा आएगा जिसको कॉमर्स पसंद है।
तो कॉमर्स वाला बंदा एल के जस्ट ऊपर आएगा, तो इस प्रकार से मैं इनको सेट कर देता हूं। एल के जस्ट ऊपर कौन आएगा? कॉमर्स वाला बंदा आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट को देखते हैं। मे भी पॉसिबल, शायद हो सकता है दोस्तों, मेरा वीडियो की वजह से आपको पूरा सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा हो, तो मैं जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होता है मैं अपने वीडियो को हटा लेता हूँ। मैंने अपना वीडियो हटा लिया है, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। द वन हु लाइक्स इंग्लिश लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के जस्ट ऊपर, कंप्यूटर के जस्ट ऊपर कौन आएगा? वो बंदा आएगा जिसको इंग्लिश पसंद है, ठीक है। अब कंप्यूटर के जस्ट ऊपर इंग्लिश वाला बंदा आएगा, तो दोस्तों ये कहां सेट हो सकता है? कंडीशन नंबर 1 में देखो, कंडीशन नंबर 1 में कंप्यूटर को यदि नंबर फ्लोर नंबर 1 पे रखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर इंग्लिश नहीं आ सकता क्योंकि अकाउंट्स है। अब यदि फ्लो नंबर 3 पे भी नहीं रख सकते इस अकॉर्डिंग, तो फिर हमें यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 में कंप्यूटर को रखना होगा नंबर 5 पे, और इसके जस्ट ऊपर इंग्लिश आ जाएगा नंबर 6 पे। कंडीशन नंबर 2 में देखिएगा दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 के अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि एम जहां पर बैठा है तो एम को देंगे हम कंप्यूटर, और इसके जस्ट ऊपर आएगा इंग्लिश, तो इंग्लिश आ जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। आगे देखिएगा, पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। पी है ना ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो कंडीशन नंबर 1 में देखिएगा फ्लोर नंबर 1 भर चुका है, फ्लोर नंबर 3 ये भी आपका खाली नहीं है, फ्लोर नंबर 5 भी खाली नहीं है, तो कंडीशन नंबर 1 में पी फ्लोर नंबर 7 पे ही आएगा। कंडीशन नंबर 2 में भी देखिएगा दोस्तों कि जो पी के लिए हमारे पास जगह बनती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोर नंबर 7 ही बनती है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड एन, तो लिख लेते हैं इसको कि के और एन के बीच में केवल एक ही बंदा रहता है। के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव एन, और जो के है ना वो एन के ऊपर रहता है, तो के एन के ऊपर इस प्रकार का एरो बना लो, के एन के ऊपर आएगा। नाइदर एल नॉर जे लाइक्स बायोलॉजी। एल और जे दोनों बंदों को, एल और जे इन दोनों ही बंदों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पसंद नहीं है। एन डज नॉट लाइक कॉमर्स, और एन के लिए बोला गया कि एन एक ऐसा बंदा है कि जिसको कॉमर्स पसंद नहीं है। अब हमारे पास जो ये 3 इंफॉर्मेशन है इनका यूज करके क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों देखिएगा कि एल और जे को बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। कंडीशन नंबर 1 के अंदर एल और जे दो ऐसे बंदे हैं जिनको मुझे बायोलॉजी देना ही पड़ेगा, और मेरे पास बायोलॉजी को रखने के लिए जगह खाली नहीं है। अब इस अकॉर्डिंग देखें तो एल और जे को तो बायोलॉजी दे ही नहीं सकते, तो बताइए क्या कंडीशन नंबर 1 सही हो सकती है? जी नहीं दोस्तों, कंडीशन नंबर 1 अब आपकी गलत हो चुकी है, और कंडीशन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। एल को यदि आप बायोलॉजी नहीं दे सकते हो, कंडीशन नंबर 2 को देखिएगा, एल को यदि आप बायोलॉजी नहीं दे सकते हो तो फिर बायोलॉजी मुझे किसको देना होगा? पी को देना पड़ेगा, तो सीधे सीधे मैं पी को दे देता हूं बायोलॉजी का सब्जेक्ट। तो चलो इस इंफॉर्मेशन का यूज हुआ, के नीचे एन आएगा, और के और एन के बीच में एक फ्लोर का गैप भी लगाना है, और एन को कॉमर्स नहीं देना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यदि के को हम रखें फ्लोर नंबर 4 पे इंग्लिश वाली जगह पर, तो एन को रखना होगा फ्लोर नंबर 2 पे, और एन के पास जाएगा कॉमर्स, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें के को नंबर 6 पे रखना चाहिए, तो एन आएगा आपका नंबर 4 पे, और एन के पास कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश तो उसको हम देख सकते हैं, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको सोल्यूशन बहुत बेहतरीन लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन मेरा होता है कंप्लीट। तो फ्लोर पजल का एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आपको यदि ये अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजों को भी देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।